नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी रूबरू हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दो माताएं थीं। एक देवकी माता जिनकी कोख से कृष्ण का जन्म हुआ था और दूसरी यशोदा मैया जिन्होंने कृष्ण को पाला पोसा और बड़ा किया। और जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब जब कृष्ण के माता पिता की बात होती है तब तब देवकी वासुदेव से पहले नंद यशोदा का नाम ही लिया जाता है और कान्हा को नंद लाला भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यशोदा और नंद ही क्यों, कृष्ण किसी और के घर पुत्र बनकर क्यों नहीं गए? आखिर क्या है इसके पीछे का असली रहस्य जिससे नंद यशोदा को कृष्ण अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं? दोस्तों, जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृष्ण किसी और के घर पुत्र बनकर क्यों नहीं गए, नंद यशोदा के ही यहाँ क्यों गए? तो दोस्तों, इस बारे में हमें गर्ग संहिता में जानने को मिल जाता है। गर्ग संहिता में नारद जी खुद यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में 8 वसु हैं, जिनमें से एक आकाश है जिसे द्रोण भी कहा गया है। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धरा। द्रोण और धरा इन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे। एक दिन दोनों को ही पुत्र की बड़ी अभिलाषा हुई। फिर दोनों ने तय किया कि वो मंदराचल पर्वत पर जाकर कठोर तप करेंगे। दोनों ही मंदराचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वो केवल फल और सूखे पत्ते चबाकर ही तपस्या करते रहे और बाद में अपनी तपस्या को और कठिन करते हुए उन्होंने सिर्फ जल का ही सेवन किया। लेकिन फिर भी उनका तप सफल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया। अब वो बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगे। गर्ग संहिता में बताया गया है कि इस तरह उन दोनों ने 10 करोड़ वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी ने वहां आकर कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। तपस्या करने के इतने वर्ष होने के बाद उस समय उन दोनों पर काफ़ी दीमक चींटियां चढ़ी हुई थीं, मानो वो उन पर अपना खुद का घर बना चुकी थीं। लेकिन ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनकर उन्होंने सबसे पहले खुद पर से दीमक हटाई और अपने आप को साफ किया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की, जिससे ब्रह्मा जी और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के दोबारा दोहराने के बाद कि क्या चाहते हो, जिस पर द्रोण ने कहा, हे प्रभु, हमें एक पुत्र की अभिलाषा है। हमें ऐसा वर दें कि स्वयं त्रिभुवनपति भगवान विष्णु हमारे पुत्र कहलाएं। इसके अलावा हम दोनों को कुछ नहीं चाहिए। दोनों की इस इच्छा का ब्रह्मा जी को पहले से ही अंदेशा था। इसी वजह से ब्रह्मा जी 10 करोड़ वर्ष बाद जाकर उन पर प्रसन्न हुए और वो उन्हें वर देने ही आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी होगी। गर्ग संहिता में आगे नारद जी बताते हैं कि वो द्रोण और धरा ही थे जो अगले जन्म में कृष्ण के माता पिता के रूप में नंद और यशोदा के नाम से विख्यात हुए। गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा की वाणी को पूरा करने के लिए ही कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार से नंद यशोदा के यहाँ मथुरा से ब्रज में पधारे थे। ब्रह्मा के वर को पूरा करने के लिए ही श्री हरि विष्णु ने कुछ ऐसी लीला रची थी कि वासुदेव और नंद एक दूसरे के अच्छे मित्र और संबंधी बन गए। तो दोस्तों, इसी वजह से कृष्ण ने जन्म तो देवकी वासुदेव के यहाँ लिया, लेकिन उनका पालन पोषण नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने किया और वो कृष्ण के माता पिता बने। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।